हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपसे बोला था कि केवीएस पीआरटी जैसे एग्जाम में मैथ बहुत ही बेसिक आती है। अगर आपकी मैथ हमेशा से अच्छी रही है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी को बेस बनाएंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेस बनाएंगे और इस तरह आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी भी मैथ हमेशा से एक बाधा रही है और आपको कभी भी समझ में नहीं आई है, आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, मैथ आपके लिए हमेशा एक समस्या के रूप में सामने आती है, आप प्रिपरेशन जब करना चाहते हैं उसकी, तो टीचर्स इतना डीपली, इतना उसको एसएससी बैंक लेवल का बता देते हैं कि आपको जो आ रहा होता है वो भी आप भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए ही है, जो ये मेरी सीरीज है वो आपके लिए ही है, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही बेसिक से मैथ पढ़ाने वाली हूँ और सिर्फ उतना पढ़ाऊंगी जितना इस एग्जाम की नीड है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगी जिससे आप कंफ्यूज हो, क्योंकि अगर मैथ आपकी समस्या रही है, आपको हमेशा से नहीं आई है, आप एकदम से बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखते हो तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। आप एक एक करके सब भूल जाते हो, एग्जाम टाइम आप ब्लैंक हो जाते हो, ठीक है। तो इस वजह से मैं सिर्फ उतना सिखाऊंगी जितना आपको नीड है इस एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। पढ़ाने को मैं एसएससी बैंक तक का भी उस टॉपिक को ले जा सकती हूँ, लेकिन मैं वो नहीं ले जाऊंगी। बहुत ही बेसिक से प्रिपेयर कराऊंगी कि आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाओ और बहुत ज़्यादा आपको डीप में जाकर के पढ़ने की भी ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये मेरा बैच उन्हीं लोगों के लिए है। अगर आपकी मैथ हमेशा से अच्छी है तो आप स्किप कर सकते हो, अगर नहीं अच्छी है, सीखना चाहते हो, तभी आप ये वीडियो देखना। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप वो जा करके देख सकते हैं और उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपकी समझ और भी बेहतर होगी। उसमें मैंने कॉन्सेप्ट पहले बताया हुआ है, जो कि एनसीईआरटी, जो मेरी सीरीज है वो एनसीईआरटी बुक्स मैथ की, प्लस जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जिस तरीके से पूछे गए थे क्वेश्चंस, वो बेस बना करके मैं ये सीरीज चला रही हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये आपको कभी नहीं आया है तो आज आएगा, और वो टॉपिक है फैक्टर एंड मल्टीपल प्लस डिविजिबिलिटी रूल। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहुत सारे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और भी जो मतलब कुछ ऐसे टाइप थे जिनसे एक टाइप से कई सारे क्वेश्चन पुट अप हुए थे, हम उन्हें भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम सीखने वाले हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये सब मैं बताती हुई चलूंगी, क्योंकि जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हम इनमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। हम फैक्टर पूछे जाने पर मल्टीपल का आंसर दे देते हैं और मल्टीपल पूछे जाने पर फैक्टर का आंसर दे देते हैं। क्या इतनी बेसिक लेवल पे भी आपसे गलतियां होती हैं? अब नहीं होंगी, क्योंकि आज से आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। देखिए, मैं बिल्कुल टीचर की तरह नहीं पढ़ाने वाली हूँ कि हाँ मैं बिल्कुल इसमें महारत हासिल करवा दूंगी। मैं उतना सिखाऊंगी जितना नीड है इस एग्जाम की, उतना आप बस सीख के चलिए, आप इस एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। आप बस मेरी बातों पर भरोसा रखिए। हर नई क्लास में जब देखिए आपको बेसिक क्लियर होंगे ना, तो मैं आगे टफ भी पढ़ाऊंगी तो वो भी आएगा, लेकिन पहले बेसिक तो आने चाहिए, ठीक है। तो फैक्टर एंड मल्टीपल की हम बात करें, हिंदी में हम इन्हें बोलते हैं, फैक्टर को बोलते हैं हम गुणनखंड, और वहीं हम मल्टीपल को क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं। इन दोनों में डिफरेंस करते हुए चलना है, ठीक है। देखिए, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर का सीधा मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको एक संख्या पहले दूं, जैसे 8, इसका आपको फैक्टर बताने हैं, तो फैक्टर का मतलब होता है कि 8 किस किस संख्या से पूरी तरह कट रही है, ठीक है, या किस किस के टेबल में आ रही है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, जैसे कि 8 जो है ये आपका 1 से देखिए हर संख्या कट होती है, ठीक है। मैंने आपको जब अभाज्य संख्याएं बताया था तब आपको बताया भी था कि जिस संख्या के गुणनखंड या जो संख्या सिर्फ एक या स्वयं से सिर्फ कटे और किसी संख्या से ना कटे, वो अभाज्य संख्या होती है। ऐसे ही फ्रेंड, यहाँ पर जो 8 है, 1 से तो कटेगी और साथ ही साथ स्वयं से तो कटेगी, ये तो हर संख्या कटती है, लेकिन इसके अलावा भी
2 से कटती है, 2 4 जा 8 और 4 2 जा 8। इसके अलावा आप देखोगे 3 से भी नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 6 से नहीं कटेगी। तो ये जो हो गए हमारे ये 4, ये हो गए गुणनखंड या फैक्टर हो गए। अब आप इसमें क्या देख पा रहे हो कि फैक्टर जो हैं वो 8 से छोटे ही हैं या 8 के बराबर हैं। मतलब जो गुणनखंड होते हैं या तो दी हुई संख्या के बराबर होते हैं और या फिर उससे छोटे होते हैं। ये बात आपको ध्यान रख के चलनी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी में मैं यहाँ पर मल्टीपल आपको बताने वाली हूँ। मल्टीपल का मतलब होता है, कभी इसको मल्टीपल को आप एक टेबल के तरीके मन में बना लो, बस टेबल के तरीके। जैसे कि हम लोग जो टेबल पढ़ते चले आ रहे हैं ना कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ये तो एक्चुअल में ये जो है 4 8, ठीक है, 12 16 20 और फिर ऐसे ऐसे लगातार पूरा आगे बढ़ाते चले जाएंगे जितना। अब ये मत सोचिएगा कि 4 10 जा 40 फिर उसके आगे भी होगा, बिल्कुल होगा। 4 10 जा 40 फिर उसके बाद 44 फिर 48 फिर आगे हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये सब क्या हो गए, ये हो गए 4 के मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब 4 का जब हमने 1 से मल्टीप्लाई कराया तो 4 आया, ऐसे ही 2 से कराएंगे तो 8 आएगा, ऐसे ही 3 से 4 से 5 से ऐसे ही कराते चले जाएंगे तो यहाँ पर संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। मतलब कि मल्टीपल्स हमारे बढ़ते चले जाएंगे। समझ में आया? तो ये होते हैं मल्टीपल, ठीक है, या गुणज। मतलब गुणा कराने पे ये जो ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, 4 1 जा फिर 4 2 जा 4 3 जा, इस तरीके से। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो हम इसे ऐसे ही बोल सकते हैं कि 8 के तो ये सारे गुणनखंड है 1 2 4 8, लेकिन ये 8 जो है ये 8 संख्या इन सब का गुणज भी है। गुणज कैसे है? क्योंकि देखो 1 8 जा 8, 2 4 जा 8। मतलब देखो 8 जो है ये 2 के टेबल में आ रहा है ना, तो 8 जो है ये गुणज है किसका? 2 का, या मल्टीपल भी है 2 का। 4 का भी मल्टीपल है ये 8, और 8 का मल्टीपल तो ये है ही। तो समझ में आया आपको कि मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक और बात मैं बताना चाहूँगी। जैसे यहाँ पर मैंने 8 का एग्जाम्पल लिया है तो 8 के एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर भी लिख देती हूँ कि मल्टीपल में भी कि 8 के कौन कौन से मल्टीपल हो जाएंगे। 8 जैसे फर्स्ट 5 मल्टीपल आपसे कहे, क्योंकि ऐसा आता है कि 8 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल बताइए, इस टाइप से। तो जब तक आपको क्लियर ही नहीं होगा कि गुणज या मल्टीपल और गुणनखंड ये अलग अलग है, तब तक आप कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो 8 हो गया, फिर 16, फिर 24, फिर 32, फिर 40 और ऐसे ही लगातार। अब आप एक बात यहाँ समझ में आ रही है आपको कि जो गुणज होते हैं, जो मल्टीपल होते हैं, वो उस संख्या के बराबर या तो उस संख्या के बराबर होंगे जो दी गई संख्या है, या फिर उससे क्या होंगे, बड़े होंगे। समझ में आ रहा है? मल्टीपल बड़ा होता है जबकि जो फैक्टर होता है वो हमेशा छोटा होता है या फिर बराबर। यहाँ पर भी बराबर बराबर तो देखिए है ही, साथ में बस आप ये ध्यान रख सकते हो कि गुणनखंड जो होते हैं वो छोटी वाली संख्याएं होती हैं, उससे इससे छोटी ही होंगी, और जो मल्टीपल होंगे वो बड़े होंगे या फिर बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ध्यान रख सकते हैं। एक और बात फ्रेंड्स आपको ध्यान रखनी, स्टेटमेंट में पूछी जा सकती है कि जो फैक्टर होते हैं इनकी संख्या निश्चित होती है, परिमित होती है, फाइनाइट होती है। मतलब आप अगर 8 के फैक्टर देखो तो 1 2 3 4 फैक्टर आपको देखने को मिल रहे हैं, इसके अलावा 5वां नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल फिक्स है, मतलब बिल्कुल फाइनाइट है इनकी संख्या, ठीक है। मतलब परिमित संख्या है, निश्चित संख्या है, ठीक है। वहीं हम अगर मल्टीपल को देखें फ्रेंड्स तो इनकी संख्या आपको फाइनाइट नहीं मिलेगी, क्योंकि आप जितना आगे बढ़ते चले जाओगे ये जब तक गिनती आगे रहेगी या आगे तक बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। मल्टीपल मतलब ये इसकी संख्या आपको मिलेगी इनफाइनाइट या अपरिमित संख्या होती है। किसी भी संख्या का जो गुणज होता है वो अपरिमित होते हैं, कितने भी हो सकते हैं। समझ में आया आपको डिफरेंस, ठीक है। ये बात हमें बहुत अच्छे से इन दोनों में डिफरेंस के थ्रू बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई है कि एक्चुअल में फैक्टर क्या है और एक्चुअल में जो मल्टीपल है वो है क्या, ठीक है।
अब फ्रेंड्स ये निकालते कैसे हैं, कुछ इस तरीके से, ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब इसको हम गुणनखंड जैसे निकालेंगे कैसे, तो ऐसे जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है यहाँ पर 42, ठीक है, तो हम इस तरीके से भी करते हैं कि जैसे ये 1 से तो कट ही होगा, जैसे 1 से अगर हम 42 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 आएगा, मतलब सॉरी 42 आएगा, और फिर ऐसे ही 2 से भी कट होगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, ठीक है। ऐसे ही 3 से भी ये कट होगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12। ऐसे ही आप देखो तो अब आगे किससे कट होगा, तो अगर हम चेक करें तो 4 से कट नहीं होगा, 5 से कट नहीं होगा, 6 से कट होगा, 6 7 ज़ा 42, और फिर अगर हम देखें 6 के बाद यहाँ हम आगे गिनना चालू करेंगे तो 7 आएगा, फिर 7 से, लेकिन ये रिपीट होने लगता है, ठीक है, 7 से ये हमारा रिपीट होने लगेगा, 7 6 ज़ा होने लगेगा, ठीक है, फिर 8 से नहीं कटेगा, और फिर डायरेक्ट हम इसको 42 लिख सकते हैं, और लेकिन फिर ये रिपीट होने लगेगा, वही हो जाएगा 42 1 ज़ा, मतलब ये 7 से यहाँ पर रिपीट करने लग जाएगा, तो अब हम जब रिपीट करने लग जाएगा तो अब हम छोड़ देंगे। तो ये सारे जितने आए हैं ये 42 के हमारे गुणनखंड हैं या फैक्टर हैं। कौन कौन से, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद अब 14 हो गया, 21 हो गया एंड 42 हो गया। तो ये सारे हमारे गुणनखंड हो गए। फ्रेंड्स ये तो मैंने बहुत ही बेसिक सिखाया है कि कैसे आप ये कर सकते हो, ठीक। फ्रेंड्स एक इसमें मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वो थोड़ा आपको आना चाहिए, वो कुछ नहीं जैसे आप भाग देते हो वैसे ही होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर से हम फैक्टर करेंगे। प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था 2 से स्टार्ट होते हैं, और प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद से या फिर किससे कटे, या तो स्वयं से और या फिर 1 से, मतलब कोई तीसरा गुणनखंड ना हो। मैंने पहला जो मेरा आई थिंक वीडियो था उसमें मैंने आपको सिखाया था, जैसे मैं यहाँ पर 5 ले लूँ तो ये किसी के टेबल में नहीं दिखेगा, या तो 1 के टेबल में या तो 5 के टेबल में, कोई तीसरा इसका गुणनखंड आपको नहीं दिखेगा। तो ये इस वजह से ही ये क्या होता है प्राइम नंबर। वहीं अगर हम 9 देखें तो देखिए, आप बताइए, ये 1 से कट होगा, साथ ही साथ 9 से तो कट होगा ही, और साथ ही साथ फ्रेंड्स ये 3 से भी कट होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 11 होगा प्राइम नंबर, 13 होगा प्राइम नंबर, तो ये प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था। तो उन्हीं नंबर से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ ये ध्यान रखना है कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आपके सामने लिखा 16, तो इसका हम अगर वो करें प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसे ही पहले हम लाइन बनाते हैं और फिर यहाँ से करना डिवीजन स्टार्ट करते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 2 8 ज़ा 16, तो 8 यहाँ लिखा, फिर 2 से कट करेंगे, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से हम कट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, और फिर 2 1 ज़ा 2। तो इस तरीके से हम 16 को क्या फ्रेंड्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, ये 16 के फैक्टर हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब क्या फ्रेंड्स, ये 16 4 से कट हो रहा था, क्या हम 4 से स्टार्ट करेंगे? नहीं, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है फ्रेंड्स, हम प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। 4 से नहीं हम स्टार्ट करेंगे, हम डायरेक्ट 2 से पहले देखेंगे, ठीक है, फिर 3 से चेक करेंगे, फिर उसके बाद 5 से चेक करेंगे, इस तरीके से हमारा ये होता है। तो ये हो गया फ्रेंड्स। इसको हम इस तरीके से भी कई बार संख्याओं को चेक कर लेते हैं कि इससे कटेगी या नहीं। जैसे ये 2 से कट होगी पूरी तरह, 1 से तो होगी, साफ सीधी बात है, 16 से भी होगी, लेकिन एक 2 है इसमें, तो 2 से कट होगी। फिर ऐसे भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे 2 से होगी, साथ ही साथ देखिए 2 2 ज़ा 4 आ रहा है ऐसे, तो ये 4 से भी कट होगी, ठीक है फ्रेंड्स। और ऐसे भी देख लेते हैं 2 2 ज़ा 4, ठीक, फिर 4 2 ज़ा 8, तो फिर ये 8 से भी कट होगी, ठीक। फिर इस तरीके से हमारा बस इतनी ही संख्याएं हैं जो इससे कट होंगी 16 से, 1 2 4 8 16, इस तरीके से आप ये कर सकते हो। इसी में मैं एक और आपको बताती हूँ, जैसे आप चेक कर सकते हो। बाकी हम डिविजिबिलिटी रूल से आपको अभी बताएंगे कि किस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिया आपके सामने फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिया 28, ठीक है। अब इसे आप कट करेंगे पहले 2 से, मैंने बोला 2 से क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब ये किससे कट होगा, अभी भी जब तक ये कट होगा 2 से तब तक हम कट करेंगे, उससे पहले किसी संख्या को एंट्री नहीं दे सकते। चाहे तो हम 7 से दे दें, लेकिन नहीं, हमें वैसे नहीं करना, लाइन से चलते हैं। 2 7 ज़ा 14, फिर 7 1 ज़ा 7, तो 28 को हम कैसे लिख सकते हैं,
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमें 28 के फैक्टर बताने हो तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक तो 1 तो देखिए होता ही है, 2 भी हो गया, यहाँ पर 2 लिखा है। फिर मैंने बोला ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, तो 2 2 4 भी हो जाएगा। फिर 2 2 4 हो जाएगा। अगर आप इसको डायरेक्ट ऐसे करोगे 2 2 4 फिर 4 7 28, तो 28 तो होगा ही, 28 तो होगा ही। और कोई हो सकता है क्या? तो 7 से एक ही का मल्टीप्लाई आप इसका करा के देख लो, तो 2 7 जा 14 भी होगा। मतलब ये अगर मान लो इस 2 का भी 7 से कराएंगे तो वही आएगा 14 ही, तो एक ही बार लिखना है। तो ये सारे इसके आ गए। तो मेरा कहने का मतलब है आप ऐसे भी कर सकते हो, बस ये मेथड आपको आना चाहिए। इस मेथड का बहुत यूज़ है, ये मेथड आपको आना चाहिए कि हम ये किस तरीके से बना के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इससे आप फैक्टर्स की संख्या भी निकाल सकते हो, लेकिन वो अभी हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में वो मेंशन नहीं है। और अगर मुझे सही लगा तो मैं अगले वीडियो में थोड़ा बता दूंगी। एक साथ मैं सारे कॉन्सेप्ट बताना सही नहीं समझती, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, तो आप पहले ये सीख के चलेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये जो फैक्टर हैं, ये मल्टीपल हैं, ये हैं क्या। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, इसी में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। एक वर्ड होता है कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर या सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड ये क्या है? तो ये फ्रेंड्स दो आपको संख्याएं दी जाएंगी। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दो संख्याएं यहाँ पर दी 14 और 16, और आपसे पूछा कि फ्रेंड्स इसका आपको कॉमन फैक्टर बताना है। तो कॉमन फैक्टर हम कैसे बताएंगे? तो इन दोनों का आप अलग अलग पहले तो वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप फैक्टर करोगे। जैसे यहाँ करोगे 2 7 जा 14 और फिर 7 1 जा 7 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर 16 का करेंगे। तो कैसे करेंगे? 2 8 जा 16, फिर अभी भी 2 से कट हो रहा है, तो 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4 और फिर 2 1 जा 2। इस तरीके से आया। ठीक, अगर हम इसे लिखना चाहें फ्रेंड्स तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 14 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7, और वहीं हम यहाँ 16 को लिखना चाहें तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो इसमें हम अगर कॉमन फैक्टर देखें या सार्वगुणनखंड देखें फ्रेंड्स, तो कॉमन चीज़ इसमें क्या है? तो कॉमन यहाँ पर, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। तो देखो यहाँ पर आप यहाँ 2 दिख रहा है क्या? यहाँ पर 2 है, तो हाँ ये वाला 2 देखिए ये कॉमन हो गया, ये एक पेयर हमने बना लिया, मतलब ये कॉमन हो गया। अब यहाँ 7 है लेकिन यहाँ कहीं 7 नहीं दिखेगा, यहाँ 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं दिखेगा, तो इस वजह से कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? 2। सार्वगुणनखंड क्या आ जाएगा? 2। तो इस तरीके से फ्रेंड्स एक ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा। आई होप आपको ये गुणनखंड में ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉमन फैक्टर। फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें हमने अभी यहाँ पर सीखी हैं। ठीक है, अब हम कुछ और यहाँ पर सीखने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपसे अगर पूछूं तो पता है ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में दिया गया है और क्वेश्चन तो अभी नहीं बना है, पर बन जाएगा तो आपसे होगा नहीं। ठीक है, अगर आपने ये कभी सुना नहीं है। एक वर्ड है यहाँ पर लिखा है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या, या अगर हम इंग्लिश में बोले परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, इसका मतलब क्या होता है? ये परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या है क्या? तो इसका मतलब ये होता है कि कोई संख्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी में आपका मेंशन है, कोई भी संख्या जिसके गुणनखंड यदि हम करें तो उनके गुणनखंडों का जब हम योग करेंगे तो उसी संख्या के दोगुने के बराबर होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लें 6 का। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर 6 लिया, एक मिनट, तो 6 का अगर हम गुणनखंड यहाँ पर ऐसे ही करके देखें नॉर्मली, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, 1 तो होगा ही, 6 तो होगा ही, और साथ ही साथ 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, ये इसके क्या हो गए? गुणनखंड। ठीक है, 1 2 3 और 6, इनका हम क्या करें? अगर हम इनका योग करें, जैसे 1 + 2 + 3 + 6 कितना आएगा? तो यहाँ पर आएगा 12, मतलब 12। जो आप देख रहे हो कि इस संख्या का जस्ट क्या है? डबल। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ है कि जिस संख्या के गुणनखंडों का योग अगर हम करें उसी संख्या के दोगुने के बराबर हो तो वो संख्या हमारी परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या कहलाती है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ऐसी सिर्फ 2 संख्याएं आपको ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी में मेंशन है, वो है 6 और 28, 6 और 28। यहीं पर हम 28 को अगर करके देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये किससे किससे कट हो रही है, तो 1 से, और फिर यहाँ पर 2 से भी कट होगी, फिर ये कट होगी, 3 से नहीं कट होगी, फिर 4 7 जा 28, फिर आपका आ जाएगा 7 4 जा 28, फिर ये कटेगी 14 से, और फिर अब ये कटेगी 28 से। ठीक है, तो ये आपके इसके गुणनखंड हो गए। अब अगर आप इनका योग करेंगे फ्रेंड्स, तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 7 14 और 14 14 28 और 28 28 56, मतलब कितना हो गया 56, जो कि जस्ट क्या है, डबल है 28 का। समझ में आया आपको? तो ये इसका मतलब होता है परफेक्ट नंबर का। मतलब कि अगर परफेक्ट नंबर वो होते हैं जिनके गुणनखंड का अगर हम योग करें तो उसी संख्या का जस्ट डबल होता है। इन्हीं को हम संपूर्ण संख्या भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो अगर पेपर में आ गया कि संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर है तो आपसे नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये एक लाइन में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया कि संपूर्ण संख्या कौन सी होती है। ठीक है, ये हमारा एक हो गया। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो अगर ये आपको आ गया तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे, और मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा डीप में जाकर कोई चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये बहुत ही अच्छे से आ गया है। और वो है डिविजिबिलिटी रूल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विभाज्यता के नियम कैसे हम पहचानेंगे, कोई संख्या कितनी भी बड़ी दी हो, हम कैसे ही देखते ही पहचान जाएंगे कि ये संख्या इस संख्या से कटेगी या नहीं, और हम आंसर कर पाएंगे। सिर्फ ऑप्शन देख करके हम आंसर कर पाएंगे, हमें सॉल्यूशन भी नहीं करना है। तो ये बहुत ही अच्छे नियम है, बेस हैं, आपको मैथ का ये बेस है, डिविजिबिलिटी रूल, या फिर हम बोले इसे हिंदी में विभाज्यता के नियम। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से मैं इसे सिखाने वाली हूँ, बहुत ही अच्छे से आपको मैथ से अब बिल्कुल डर लगना बंद हो जाएगा, और मैथ आपको बहुत ही अच्छे से आने वाली है। फ्रेंड्स, देखिए, इनसे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आज कराऊंगी, लेकिन जो इसके बाद मेरी क्लास होगी वो उसमें मैं और भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी, और फिर साथ ही साथ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगी जो हर बार मतलब जो अगर हम प्रीवियस ईयर उठा करके देखें तो हर शिफ्ट में उससे क्वेश्चन आए। कुछ वो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में। आज हम कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ रहे हैं और थोड़े क्वेश्चन लास्ट में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो विभाज्यता के नियम या डिविजिबिलिटी रूल, कैसे हम पहचानेंगे कोई संख्या किस संख्या से कट रही है या नहीं। सबसे पहले हम 2 से कैसे पहचानते हैं कोई संख्या कट रही है या नहीं, और 4 से कैसे पहचानते हैं, और 8 से कैसे पहचानते हैं। इन तीनों को हम साथ में देखेंगे। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स, मैं आपके सामने कोई संख्या लिख दूं, 1 2 3 9 6 8 2 4, इतनी लंबी संख्या, और ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। मैं जितना बढ़ा रही हूँ सब काम का है आपका। ठीक है, और एनसीईआरटी मेंशन है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो 2 4 8, 2 से आप कैसे पहचानोगे, आप इकाई का अंक देखोगे। अगर इकाई के स्थान पर या लास्ट नंबर अगर हम देखें, इकाई के स्थान पर आपको इवन नंबर दिखता है, मतलब 0 2 4 6 8, ये अगर आपको देखने को मिलते हैं तो वो संख्या पूरी 2 से कटेगी, ये आपको पता होगा। मैं यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ 4 है तो क्या ये 2 से कटेगी, तो ये बिल्कुल 2 से कटेगी। ठीक है, चाहे तो आप चेक कर सकते हो, काटना भी मैं यहाँ पर सिखा रही हूँ, नहीं आता है तो सीखिए यहाँ पे। ठीक है, कैसे हम लोग कट करके ऐसे ही देखते हैं। तो देखिए 1 से तो जाएगा ना, पहले हमने 2 डिजिट ली है, तो 2 6 जा 12 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ 3 लिखा है, तो 2 1 जा 2, एक बार में जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4 ज़्यादा हो जाएगा 3 से। यहाँ 1 बचा तो यहाँ 19 हो गया 19, तो 2 9 जा 18 हो गया, एक बचा यहाँ पे 16 हो गया, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर यहाँ 8, तो 2 4 जा 8, और फिर देखिए यहाँ पर
2 है तो 2 1 जा 2 और फिर 2 2 जा 4। देख रहा पूरी तरह कट गया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कि हम 2 से कैसे चेक कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे 4 से कैसे चेक करते हैं। 4 में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स लास्ट 2 डिजिट्स। क्या देखते हैं? लास्ट 2 डिजिट्स अगर हमारी 4 से डिविजिबल हैं तो वो पूरी ही संख्या 4 से कट होगी। लास्ट 2 डिजिट इसमें हमें देखनी पड़ेगी। अभी हम इसमें सिर्फ लास्ट डिजिट देख रहे थे, इकाई का स्थान देख रहे थे, पर हमें इकाई और दहाई दोनों देखना पड़ेगा। मतलब अब हम अगर इस संख्या में बात करें फ्रेंड्स तो इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे लास्ट 2 डिजिट, मतलब ये 24 लिखा है। तो क्या 24 4 से कट होता है? तो बिल्कुल होता है। 4 6 जा 24, मतलब अब ये संख्या भी क्या है? 4 से कट होगी पूरी। ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, मैं एक और संख्या आपके सामने लिख देती हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ लिख रही हूँ 2 1 3 4। आप बताइए क्या ये संख्या 4 से कट होगी? तो फ्रेंड्स देखिए, इवन तो लग रहा है कि हाँ ये कट हो सकती है, लेकिन फ्रेंड्स लास्ट 2 डिजिट अगर हम देखें तो 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 34 4 से नहीं कट होता है, तो ये संख्या भी 4 से नहीं कट होगी। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। सबसे पहले 4 5 जा 20 आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचा तो ये 13 हो गया। तो अगर हम देखें 4 3 जा 12, ठीक है, तो यहाँ से 1 बचा 14 हो गया, 4 3 जा 12। फिर आप देखोगे 2 बचा जा रहा है यहाँ पे, मतलब ये पूरी कट नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स यही मैं यहाँ पर सिखाना चाह रही थी, कैसे हम चेक करते हैं 4 से। फ्रेंड्स 8 से हम कैसे चेक करेंगे? तो 8 से चेक करने के लिए यहाँ पर हमें देखनी पड़ेगी लास्ट 3 डिजिट्स। अच्छा एक और बात मैं ऐड कर दूं, लास्ट 2 डिजिट जैसे 4 वाले में था कि लास्ट 2 डिजिट आपकी 4 से कट हो, 4 से कट हो, या फिर लास्ट 2 डिजिट आपकी 0 हो, तब भी वो संख्या 4 से कट होगी। ऐसे ही लास्ट 3 डिजिट 8 से कट हो, और या फिर लास्ट 3 डिजिट आपकी 0 हो, तो वो संख्या भी 8 से कट होगी। जैसे यहाँ पर मैं देखूँ आपको, तो ये देखिए लिखा लास्ट 3 डिजिट ये हैं आपके 8 2 4। देखिए 8 से कट हो रही है क्या? तो 8 1 जा 8। अब कुछ लोग तुरंत ही कह देंगे 8 1 जा 8 मैम, और फिर 8 3 जा 24। गलत है, ऐसे ही क्वेश्चन आप गलत करते हो। 8 3 जा 24 नहीं हो जाएगा यहाँ पे, 8 1 जा 8 हो गया। फिर ये एक ही डिजिट हम लेते हैं 2। क्या 2 8 से कट हो रही है? छोटी है, नहीं कट होगी, तो अब हम 0 लगाएंगे। फिर 8 3 जा 24, मतलब ये पूरा कट हो रहा है। किससे? 8 से। मतलब कि ये पूरी संख्या आपकी 8 से कट होगी। चाहे तो आप इसे कट करके चेक भी कर सकते हो। और चलिए हम लोग एक बार चेक ही कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं हम लोग चेक। यहाँ पे देखिए 8 1 जा 8 पहले हो गया, ठीक है। 4 यहाँ पर बचा, हमारा 4 बचा है ना, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो 8 5 जा 40, 43 हो गया था ना, 8 5 जा 40 हो गया। फिर यहाँ पर हमारा 3 बच गया, 39 हो गया। 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, और फिर यहाँ आपका 7 बच जाएगा। फिर 76 हो गया, तो 8 9 जा 72, ठीक है। और फिर यहाँ पर 4 बच गया आपका। फिर 8 6 जा 48, पूरा देखिए यहाँ पर चला जा रहा है। 8 6 जा 48, पूरा जो चला जाएगा। फिर हम सिर्फ 2 लेंगे तो 2 से नहीं कट होगा, तो 0 यहाँ पर लगाएंगे। फिर 8 3 जा 24, और फिर पूरा आप देख रहे हो ये कट हो रहा है। फ्रेंड्स कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमें क्योंकि एग्जाम हॉल में अपना टाइम बचाना होता है, इस वजह से ही ये सारे डिविजिबिलिटी रूल हमें आने चाहिए। फ्रेंड्स अगर ये आपको आ गए ना, तो आगे के बहुत चैप्टर में आपको आसानी होने वाली है, ठीक है। मैथ का बेसिक अगर हम ये कहें तो ये गलत नहीं होगा, ये आपको आना चाहिए, इसमें कोई भी वो नहीं चलेगी। तो आई थिंक आपको समझ में आया। 2 4 8 बहुत ही इजी था, बहुत अच्छे से हमने समझा। ये 0 वाला कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बताया है कि लास्ट 2 डिजिट अगर 0 हैं तो वो संख्या 4 से, और लास्ट 3 डिजिट अगर 0 हैं तो वो संख्या 8 से भी कट होगी। और चाहे तो एक बार आप चेक कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ 1000, ठीक है। अब आपको यहाँ पर 8 से चेक करोगे, 3 डिजिट है, कट होगी। देखिए कट करके 8 1 जा 8, 2 यहाँ बच गया, 20 हो गया, ठीक है। तो फिर 8 2 जा 16 हो गया, 4 यहाँ बच गया, 8 5 जा 40। देख रहे हो पूरी तरह ये कट हो रही है।
नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, और वो है हमारा 3 और 9। 6 का हम आगे देखेंगे, तो 3 और 9 का हम लोग चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो 3 में हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, हमें जो भी संख्या दी गई है, पहले मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगी। जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है 2 1 3 0 9 2 4, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको दिया गया है। एक मिनट और मैं थोड़ा सा यहाँ पर 2 यहाँ पर ले लूँ, अगर थोड़ा सा ये 2, ठीक है फ्रेंड्स। ये संख्या आपको चेक करना है कि क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है। फ्रेंड्स कुछ नहीं करते, कितनी भी बड़ी संख्या हो हम उसको उसके डिजिट्स ऐड करके देखते हैं। अगर वो ऐड करने पर 3 से कट हो रहा है तो वो पूरी संख्या ही 3 से कट होगी। जैसे यहाँ ऐड करिए 2 2 4 4 3 7, ठीक है। 9 7 आपका कितना हो गया 16, 16 2 कितना हो गया 18, और 18 और 4 कितना हो गया आपका 22। क्या 22 3 से डिविजिबल है? नहीं है। तो ये पूरी संख्या हमारी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। फ्रेंड्स ऐड करने से अच्छा आप एक ये भी कर सकते हो इस तरीके से, जैसे 3 से 9 कट होता है तो 9 यहाँ पर हटा देंगे, हम 9 को काउंट नहीं करेंगे। फिर ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ 3 भी काउंट नहीं करेंगे। 4 2 6 हो गया, 6 भी कटता है हमारा 3 से, तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे, बचा 4 2 2 4। तो क्या ये 4 कट होता है 3 से? नहीं। तो ये पूरी संख्या कट नहीं होगी, और चाहे तो आप चेक भी करोगे, यहाँ पे चेक करके आप यहाँ पर दे सकते हो। जैसे हम चेक करें तो 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 हो गया, 1 बचा यहाँ पे, ठीक है। 3 4 जा हमारा हो गया 12, 1 बचा, 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 6 जा 18, 1 बचा, 3 4 जा 12, और फिर देखिए 4 बच जाएगा जो कि 3 से नहीं कट होगा। ये पूरी संख्या हमारी 3 से कट नहीं होगी। वहीं एक दूसरी संख्या फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर लेके देखें, मैं यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर लिखूँ अगर 1 0 0 2 0 0 9, क्या ये 3 से डिविजिबल होगी? तो फ्रेंड्स ऐड करिए सारे डिजिट, तो 2 1 3 और 9 3 12, और देखिए ये 3 से डिविजिबल होगी। चाहे तो आप चेक कर सकते हो। 3 3 जा 9, यहाँ 1 बचा, 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 4 जा 12, 0 0 3 3 जा 9, पूरी तरह कट हो गई है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब है हम क्या करेंगे, जितने भी डिजिट्स दी गई हैं डिजिट्स को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, और अगर वो 3 से कटे तो वो पूरी ही संख्या 3 से कट होगी, ठीक है। वहीं 9 में हम क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करते हैं, डिजिट्स ऐड करके देखते हैं, इसीलिए मैं साथ में सिखा रही हूँ। डिजिट्स को ऐड करेंगे, और अगर वो 9 से कट होंगी तो वो पूरी ही संख्या हमारी 9 से कट होगी। जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग देखें तो 9 3 12 आ रहा है, क्या 12 3 से डिविजिबल है? तो नहीं, सॉरी, क्या 12 9 से डिविजिबल है? नहीं। तो ये पूरी ही संख्या 9 से कट नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा एक और संख्या मैं आपको लिख के दूँ यहाँ पर, अगर जैसे मैं यहाँ लिखूँ 1 3 4 1 9, क्या ये संख्या डिविजिबल है 9 से? चेक करिए तो 4 3 7 1 8 1 9 और 9 9 18, ये पूरी ही संख्या 9 से डिविजिबल होगी। चाहे तो आप चेक कर सकते हो, 9 1 जा 9, ठीक है। यहाँ 4 बचा, फिर कितना आ जाएगा, 9 5 जा नहीं जाएगा, 9 4 जा ही हो पाएगा, फिर 8 यहाँ पर बच गया, कितना आ जाएगा 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9। आप देख रहे हो पूरी तरह ये कट हो रही है। तो फ्रेंड्स समझ में आया है, कितनी भी बड़ी संख्या दी जाए हम कैसे पहचानेंगे कि वो इससे डिविजिबल है या नहीं। फ्रेंड्स हम क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करेंगे, पहले आप रूल्स देखिए, पूरे अच्छे से समझिए। ये 3 9 का भी हमारा काम हो गया है, 2 4 8 का भी काम हो गया है। एक बार हम 6 देख लेते हैं। अगर हम 6 को देखें तो 6 को हम ऐसे कह सकते हैं कि फ्रेंड्स 2 3 जा 6, ठीक है। या फिर हम अगर आप वैसे लिखना चाहो कि हाँ ये 1 से भी कट हो रही, 2 से भी कट हो रही, 3 से भी कट हो रही है, 6 से भी, तो फ्रेंड्स 6 से वही संख्या कट होगी जो 6 और 1 से तो कट होगी, साथ ही 2 और
3 से भी कट हो, है ना, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है। बस यही इसका रूल है कि 2 और 3 से जो कट होंगी वही हमारी 6 से भी कट होंगी। जैसे कि मैं आपके सामने एक संख्या लिख के दूं और वो संख्या है 1 3 2 4 2। क्या ये संख्या 6 से कट होगी? तो फ्रेंड्स देखिए, लास्ट नंबर इवन है, मतलब कि ये 2 से तो कट हो रही है, 2 से तो कट हो रही है, 3 से अगर कट हुई तो फिर ये 6 से भी कट होगी। तो 3 से भी हमें चेक कर लेना है। तो 3 से ऐड करके देखिए तो 3 1 4 2 6 4 10 और 2 12 12 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 3 से भी कट होगी। हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 3 से डिविजिबल में इसको हटाया, 2 1 3 ये भी हटाया, 4 2 6 ये भी देखिए पूरा हट रहा है, क्योंकि 4 2 6 भी कट होता है, 3 भी कट होता है, तो मतलब ये 3 से भी कट होगी। इसका मतलब अब ये 6 से भी ये पूरी कट होगी। आप चाहे तो चेक कर सकते हो। 6 2 जा 12 हो गया, 1 बचा, 6 2 जा 12 हो गया। अब देखिए फिर 4 आ रहा है, सिर्फ 4 सिंगल डिजिट, 6 से कट नहीं होगा, 0 लगाएंगे, फिर 6 7 जा 42 हमारा जो है देखिए पूरा यहाँ पर कट हो रहा है। तो फ्रेंड्स आई होप मैं आपको समझा पा रही होंगी। फ्रेंड्स ये बहुत काम का है। मैंने आपसे बोला है कि आपको अगर मैथ नहीं आती है तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, लेकिन जैसा मैं सिखा रही हूँ उसमें फिर बेस्ट भी देंगे, ठीक है। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो क्वेश्चंस की तो आप सीटेट पेपर 1 के क्वेश्चंस जो है आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे 11 में हम कैसे चेक करते हैं। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना था KVS PRT में, अभी मैं सॉल्व कराऊंगी। पहले आप देख लीजिए 11 में हम कैसे चेक करते हैं। जैसे हमको मान लीजिए कोई संख्या दी गई है 1 3 3 1। अब हमें इसे चेक करना है कि ये 11 से कट होगी या नहीं होगी। तो फ्रेंड्स इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जैसे ये ऑड प्लेस और इवन प्लेस को ऐड कर लेते हैं। मतलब कि जैसे मैं आपसे सीधा सा कहूँ तो एक छोड़ करके, जैसे यहाँ पर 1 लिया तो ये वाली संख्या छोड़ देंगे, इसको ले लेंगे, इसके आगे अगर कोई होती तो हम ऐसे लेते, ठीक है, इस तरीके से इनको ऐड करेंगे। सेम ऐसा ही इसको लेंगे और ये वाला छोड़ेंगे और इसको ऐड करेंगे। तो देखिए 3 1 कितना हो गया 4, ऐसे ही ये 3 1 कितना हो गया 4। ऐड करके फिर हम डिफरेंस फाइंड करते हैं। डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 4 में 4 गए, कितना आ गया 0। अगर वो डिफरेंस 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए या फिर 11 से डिविजिबल कोई नंबर आ जाए तो वो संख्या हमारी पूरी की पूरी 11 से कट होगी। यहाँ चेक करिए तो 11 1 जा 11 और यहाँ बचा कितना 2, 11 2 जा 22 और फिर यहाँ 1 बचा। देखिए पूरी कट हो रही है। तो समझ में आया फ्रेंड्स आपको कैसे हम लोग ये चेक करते हैं, ठीक है। मतलब हम क्या लेंगे कि एक नंबर छोड़ करके फिर हम ऐड करते हैं और फिर उनका डिफरेंस फाइंड करते हैं। अगर वो 0 या 11 से डिविजिबल कोई नंबर आता है तो वो पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होती है। और ऐसा ही क्वेश्चन अब हम लेना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे रूल्स हो चुके हैं। अब हम थोड़े क्वेश्चन ले लेते हैं KVS PRT में जो पुटअप हुए थे फ्रेंड्स, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा है 22 फरवरी शिफ्ट 2 का, 22 फरवरी 2023 के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन हमारा है 8 स्टार 4 6 1 जो है, 1 मिनट में लिख दूँ यहाँ पर लिखा है, इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे ये लिखा है 8 स्टार 4 6 1। ये आपको संख्या दी गई है और लिखा है कि ये 11 से डिविजिबल है। आपको बताया गया है कि ये 11 से डिविजिबल है और आपसे पूछा जा रहा है ये जो स्टार है इसकी वैल्यू क्या होगी। और आपको ऑप्शन दिए गए हैं 5 6 7 एंड 8। फ्रेंड्स मैंने आपसे बोला है 11 से डिविजिबल है तो वही आपको रूल देखना है, ऐसे करके एक छोड़ देना है फिर यहाँ पर आना है। तो ये देखिए 8 4 12 12 1 13 कितना आ गया 13। और यहाँ अगर हम देखें, मान लीजिए स्टार हमें नहीं पता है, यहाँ कितना आ रहा है 6, मतलब कि स्टार प्लस 6 ये आ रहा है। मतलब अगर यहाँ पर हम ये बात माने कि यहाँ 13 है, यहाँ है हमारा 6, अगर यहाँ 7 हो जाता, मतलब 13 में आप 6 हटा दोगे, अगर मान लो यहाँ पर 7 हो जाता तो 7 6 13 हो जाता और फिर 13 माइनस 13 बराबर 0 होता, तभी तो वो 11 से डिविजिबल होती। समझ में आया आपको कि इस तरीके से हम करते हैं कि कैसे करेंगे, समझ में आ गया है आपको, ठीक।
तो ये अगर आप ऑप्शन से भी करना चाहो तो मान लीजिए 5 यहाँ रखते हैं अगर हम, तो 6 5 11 हो जाता, 13 में 11 जाते तो 2 बच जाता। यहाँ 6 अगर रखते 6 6 12, 13 में 12 जाते 1 बच जाता, तब भी 11 से ना कटती। 7 रखेंगे 7 6 13 हो जाता और 13 में 13 गए 0 आ जाता। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो सकता है, हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो 7 हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप अगर चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो कि स्टार प्लस 6 इक्वल टू हमें 13 के लाना था, क्योंकि 13 के जब बराबर आएगा तभी तो 13 माइनस 13 करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ स्टार की वैल्यू निकालेंगे तो 13 माइनस 6 इक्वल टू 7, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर इक्वल में अगर हमें 0 लाना था तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि -13 इधर स्टार प्लस 6। लेकिन मैं इतना ज़्यादा करके आपको बताना नहीं चाहती हूँ इस तरीके से। मैं चाहती हूँ कि आप इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप ऐसे सीखो कि हमें क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर हमें जोड़ लेना है। 13 आ रहा था, यहाँ 6 पहले से दिया है, 7 और रख दें तो हमारा 13 हो जाएगा। साफ सीधी बात, इतना टफ नहीं है। जितना पेन हम कम ही चलाएं उतना ही अच्छा है ना एग्जाम हॉल में, टाइम हम जितना कम कंज्यूम करें। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक क्वेश्चन देखिए हो जाता है। आगे मैं एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगी, और वो क्वेश्चन है हमारा है 28 फरवरी की शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन हमारा है, एक 4 अंकों वाली संख्या में से इसके विपरीत क्रम में लिखकर प्राप्त संख्या को घटा दिया गया। नई प्राप्त संख्या जिस संख्या से भाज्य होगी वह है। मतलब ये भी डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। एक 4 अंकों वाली संख्या में से इसके विपरीत क्रम में लिखकर प्राप्त संख्या को घटा दिया गया। फ्रेंड्स, एक 4 अंकों वाली इन्होंने बोल दी है। मैंने बोला है कि जब इस तरीके से क्वेश्चन आए कि इतने अंकों वाली आपको कोई संख्या ना बताई जाए तो वो संख्या हम लोग अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो एक 4 अंकों वाली इन्होंने बोली है तो हम कुछ भी मान लें। मेरा मन, हमने मान लिया 4 अंकों वाली संख्या में से मान लिया यहाँ पर 1 2 3 4 मान लिया। 4 अंकों वाली ये भी संख्या है। तो इसमें कहा गया विपरीत क्रम में जो संख्या लिखकर उसे घटा दिया गया। विपरीत क्रम मतलब पहले ऐसे क्रम था, अब हम विपरीत क्रम लिखेंगे। मतलब विपरीत क्रम वाली संख्या हमारी हो जाएगी 4 3 2 1, और फिर इसको हम घटा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। हम घटाएंगे, आंसर हमारा माइनस में आएगा क्योंकि हम इससे इसको घटाएंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। लेकिन यहाँ माइनस प्लस से मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ डिविजिबिलिटी से मतलब है। तो हम यहाँ से 4 3 2 1 में अगर हम 1 2 3 4 हटाएं तो कितना आएगा? 11 में 4 गए हमारा 7 आ जाएगा, 11 में 3 गए हमारा 8 आ जाएगा, 2 में 2 गए 0, 4 में 1 गए हमारा 3 आ जाएगा। 3087 हमारा आ गया है। अब देखिए, ये पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है एक 4 अंकों वाली संख्या में से इसके विपरीत क्रम में लिखकर प्राप्त संख्या को घटा दिया गया। नई प्राप्त संख्या जिस संख्या से भाज्य होगी वह है। तो ये किस संख्या से कट रही है फ्रेंड्स? तो पहला ऑप्शन तो पहले ही रॉन्ग हो गया कि 2 से तो नहीं कटेगी। और फ्रेंड्स, जब भी हम एग्जाम्पल लेके करते हैं तो हमारे पास अगर टाइम है, अगर एक बार से नहीं बन रहा है तो हम दोबारा भी एग्जाम्पल लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक ही बार नहीं जरूरी है हमें करना। तो फ्रेंड्स देखिए, 2 से तो ये रही, 2 से तो ऑप्शन हमारा जो था 2 और 5 7 और 9, तो 2 तो पहले ही रॉन्ग हो चुका है, 5 भी रॉन्ग हो चुका है। अच्छा, 5 से डिविजिबिलिटी का रूल हम यहाँ पर देखना भी भूल गए थे, अभी हम देखेंगे। पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पर या फिर मैं बता देती हूँ कि 5 से डिविजिबिलिटी का रूल थोड़ा आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। 5 और 10, देखिए 10 बहुत इजी है, लास्ट डिजिट आपकी 0 हो। लास्ट डिजिट अगर आपकी 0 है तो वो संख्या 10 से डिविजिबल होगी। ऐसे ही फ्रेंड्स, लास्ट डिजिट आपकी या इकाई का स्थान जो है वो आपका वहाँ पर क्या हो, 0 हो या फिर 5 हो, तो वो संख्या हमारी 5 से डिविजिबल होती है। तो देखिए, ये जो संख्या है ये भी 5 से डिविजिबल नहीं होगी क्योंकि लास्ट डिजिट हमारी 7 है। 5 भी हो गया। अब 7 और 9 से हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो 7 और 9 में देखिए तो 9 में मैंने बताया है कि आपको ऐड करके देख लेना है। 8 3 11 7 18, 9 से तो डिविजिबल हो रही है ये। 7 से देख लीजिए तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 7 1 7, 7 से भी हो रही है फ्रेंड्स। तो अब हमारे पास क्योंकि 2 ऑप्शन हो गए, लेकिन 2 ऑप्शन हट चुके हैं, तो हम फ्रेंड्स एक और ऑप्शन ले लेते हैं यहाँ पर जल्दी से। ठीक है, मतलब एक और अपने मन से कोई संख्या ले लेते हैं। 1 2 3 2 ये ले लिया। ठीक है, तो विपरीत क्रम में अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 2 1।
ठीक है। तो इसको अगर आप घटाइए इससे, फ्रेंड्स मैं फिर से एक बार आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि यहाँ पर इस वाली संख्या से इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से घटाने को कहा गया है। आंसर माइनस में आएगा, लेकिन क्योंकि माइनस प्लस से मतलब नहीं है इस वजह से मैं यहाँ पर माइनस मेंशन नहीं कर रही हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि मैं गलत क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। देखिए जो जिससे मतलब नहीं है हमारे क्वेश्चन में, क्यों हमें उसमें दिमाग खराब करना है। तो यहाँ पर 11 में 2 गए 9, और फिर यहाँ पर 11 बचा, 11 में 3 गए हमारा 8 बचा, 2 में 2 गए 0, और यहाँ पर 2 में 1 ये, ठीक है। अब इसको जरा 7 से चेक करिए, तो 7 1 जा 7 आ जाएगा हमारा, 3 बच गया, फिर 7 5 जा 35, 3 बच गया। देखिए फ्रेंड्स अब ये 7 से कट नहीं हो रहा है, मतलब हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। 9 कैसे हो जाएगा, 8 1 9 9 9 18, ये 9 से देखिए कट रहा है, तो 9 ही हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स और भी मेथड है जिनसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने अभी डिविजिबिलिटी रूल बताया तो मैं बता रही हूँ कि ऐसे भी आप कर सकते हो। देखने में आपको लग रहा हो ये बहुत लॉन्ग जा रहा है, पर जब ये आपके दिल में बिल्कुल समा जाएगा ना डिविजिबिलिटी, तो ये बहुत ही अच्छे से आपसे देखते ही सॉल्व होने लग जाएगा। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप एग्जाम्पल लेकर भी सॉल्व कर सकते हो और ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने बोला है कि अभी इस चैप्टर को कंप्लीट मत मानिएगा, इससे जो नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा उसमें जो भी इसमें चीज़ें बची रह जाएंगी मैं वो बताऊंगी, क्योंकि एक साथ मैं सारे कॉन्सेप्ट नहीं सिखा सकती हूँ, और साथ ही साथ आप थोड़ा सा उससे मतलब काफ़ी आपको इतने एक साथ सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे तो आप समझ भी नहीं पाएंगे, है ना, सब हौच पौच हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक और हम देखते हैं 22 फरवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है हमारा, किसी 4 अंकों वाली संख्या से उसके अंकों का योग घटाने से परिणामी संख्या सर्वदा विभाजित होती है। ये भी कुछ उसी टाइप में है। ऑप्शन है आपके 2 5 8 9, 2 5 8 9 4 अंकों वाली संख्या लेनी है। चलिए हम लोग पहले वाली ही ले लेते हैं, कुछ भी आपका जो मैंने वो मान लीजिए, जैसे 4 अंकों वाली संख्या हम लोग मान लेते हैं 2008 मान लिया, ठीक है हमने 2008, तो 4 अंकों वाली संख्या हमने मान ली है। फिर इसमें बोल रहा है इसके अंकों का योग घटा देंगे, जैसे 8 और 2 10 हो गया, 10 इसमें आप घटाओगे 2008 में, तो आपका कितना बचा आप बताइए। 10 में 1 गए 9, फिर 9 और फिर यहाँ पर, तो हमारा बचेगा यहाँ पर 1998। तो अब यहाँ पर 1998 जो है ये बोल रहा है कि सर्वदा किससे डिविजिबल होगी। देखिए 2 से तो ये हो सकती है, ये भी हमारा सही हो सकता है, साथ ही साथ 5 से बिल्कुल नहीं हो सकती है। 8 से अगर हम लोग चेक करें लास्ट के 3 डिजिट, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, देखिए 8 से भी ये डिविजिबल नहीं है, 8 भी कट हो जाएगा हमारा। 9 से चेक करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए 9 9 फिर 8 1 9 ये भी हो गया, तो ये 9 से भी डिविजिबल होगी, ठीक है। 9 से हमारी डिविजिबल होगी, 2 से भी आ गई फ्रेंड्स। अब हम क्या करें, तो हम कुछ और ले लेते हैं, संख्या एक और मान लेते हैं, कुछ ऐसी मानते हैं, क्योंकि 2 यहाँ पर है तो इवन टाइप की नहीं मानते हैं, ऑड टाइप की मानेंगे, क्योंकि इवन हमने एक ले ली है, चलिए एक ऑड ले लेते हैं। चलिए हमने ले लिया 1001। अब इसमें जब हम जैसे ही इसके अंकों का योग मतलब कि 2 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 999। फ्रेंड्स देखिए 999 जो है ये हमारी 2 से बिल्कुल डिविजिबल नहीं है, और 9 से ये अभी भी डिविजिबल है, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा 9। फ्रेंड्स समझ में आ रहा है, आप एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हो इस टाइप की संख्याएं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये भी देखिए आया हुआ क्वेश्चन है हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। और भी इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हम सॉल्व करेंगे और एक कुछ नया कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, लेकिन अब वो हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। आज जो क्लास थी वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा थी, और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। आपके जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं और भी मेथड से सॉल्व हो सकते हैं, हम वो सब सीखेंगे, और जो बचे कुछ क्वेश्चंस हैं वो सारे हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप इस वीडियो से समझ पाओगे फ्रेंड्स। आप बस यकीन रखिए और मेरे साथ चलिए, मैं आपको मैथ बहुत ही अच्छे सिखाने वाली हूँ, बस आप थोड़ा यकीन रखेंगे, ठीक है। मतलब परेशान नहीं होना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, उसमें मैं क्विज़ डालूंगी। प्रैक्टिस के लिए आप सीटर पेपर 1 की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, वही लेवल KVS PRT में पूछा गया था। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बेसिक मैथ सीखनी है, बेसिक ही आती है, इतना मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि आप क्वेश्चन बना पाओ। कहाँ से बना रहे हो वो नहीं, आप बना पाओ। वहाँ आप मैथ देख करके आपको जो एक वो आता है ना भूकंप, वो भूकंप आना बंद हो जाए,
मेरा सिर्फ सिखाने का ये मतलब है, मैं यहाँ पर एसएससी बैंक लेवल की प्रिपेयर नहीं करा रही हूँ। और यही आपकी प्रॉब्लम होती है, आपको बेसिक आता नहीं है, आपको इतना हाई लेवल सिखाने का प्रयास किया जाता है कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो आप पूरी तरह ब्लैंक हो जाते हो। और अब मैं आपको ब्लैंक नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं उतना सिखाऊंगी जितना पेपर में आता है। अगर बाधा बनी है मैथ हमेशा से आपकी, तो अब वो बाधा नहीं रहने वाली, आप रेस से बाहर नहीं होने वाले हो। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है कमेंट जरूर किया करिए। और चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय श्री राम।